हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एथिल अल्कोहल बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है उससे रिलेटेड जितने भी एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो, यानी कि कुल 10 इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे ज्यादा आपसे एग्जामिनर नहीं पूछेगा। देखो, केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं जो हर साल पूछे ही जाते हैं। जैसे अगर आपने क्लोरोफॉर्म या फॉर्मल्डिहाइड या कुछ भी बनाया है तो आपसे पूछा जाएगा कि उसका रासायनिक सूत्र क्या है, उसका आईपीएससी नेम क्या है, क्रियात्मक समूह क्या है, गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो एथिल अल्कोहल हमने जैसे यहाँ पे बताने वाले हैं, तो एथिल अल्कोहल से रिलेटेड भी आपसे वही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एथिल अल्कोहल का केमिकल फॉर्मूला क्या है, क्रियात्मक समूह क्या होता है। अब अच्छा, आपने क्रियात्मक समूह बता दिया तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उसका अणुभार क्या होता है, उसका क्वथनांक क्या होगा, गलनांक क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाए। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे, या फिर जो बच्चे रेगुलर हमसे पढ़ते हैं उनको पता है कि हमारा एक इंस्टाग्राम आईडी है मेडिको स्पेन साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे अपने कमेंट्स या डाउट आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखो, अगर आपने चार्ट पेपर पे अभी तक कुछ भी नहीं बनाया है तो आप बना लीजिए, क्योंकि देखो कई सारे स्कूलों में वाइवा हो रहा है। कभी मेरे पास बच्चों का कमेंट आता है कि मेरा आज वाइवा है, कभी आता है कि मेरा 29 को वाइवा है। जैसे ये वीडियो जो है वो एक कोमल नाम के बच्ची ने हमसे कहा था कि मुझे एथिल अल्कोहल पर वाइवा का वीडियो दे दीजिए, तो उसी के लिए ये बना रहे हैं क्योंकि कल उसका वाइवा है। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी या आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये डायग्राम आपने अपने चार्ट पेपर पे बना रखा होगा। अगर ये नहीं बनाया होगा तो इसका एक और डायग्राम भी है, शायद आपने वो बना के रखा होगा। ठीक है, अब इस डायग्राम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। आपको पता है एथिल को हम C2H5 से दर्शाते हैं और अल्कोहल समूह को हम OH ग्रुप से दर्शाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एथिल को लिखेंगे C2H5, अल्कोहल को लिखेंगे OH। ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। या आप चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने आपको जब एथिल अल्कोहल ये सब रिएक्शंस करा रहे थे तो वहां पे आपको बताया था कि बेटा एथिल जो है उसको हम CH3C2H भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे हम चाहें तो CH3 CH2 और OH भी लिख सकते हैं। मेन चीज ये है कि आपको जो आपका ये H है वो 5 लेना है और C 2 लेना है। तो देखिए 3H और 2H हो गया 5H, और C आपका 2 हो गया, और OH आपका अल्कोहल समूह है। तो चाहे आप केमिकल फॉर्मूला C2H5OH बोलिए, चाहे CH3CH2OH बोलिए, आपका एक ही राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एथिल अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। चार्ट पेपर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो एथिल अल्कोहल का क्रियात्मक समूह OH होता है, जिसे हम हाइड्रोक्सिल समूह भी बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सिल समूह भी कहते हैं। ये आपका एथिल अल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एथिल अल्कोहल के क्रियात्मक समूह जैसा ही आप बताएंगे तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि एथिल अल्कोहल का क्रियात्मक समूह तो आपने बता दिया, अब ये बताइए कि इसका IUPAC नाम क्या होता है। तो एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम आप याद रखेंगे, जो कि एथेनॉल होता है। क्या होता है, एथेनॉल। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, आपको सारे क्वेश्चंस लिख के याद करने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एथिल अल्कोहल का अणुभार क्या होता है। आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। एथिल अल्कोहल का जो एटॉमिक मास यानी अणुभार होता है वो 46 होता है। बाकी हम आपको अभी निकाल के भी दिखाते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला हम ये वाला ले लेते हैं, C2H5OH। अब कैसे इसका एटॉमिक मास निकाला जाएगा, कार्बन का होता है 12, तो 12 का गुणा हम करेंगे 2 बार, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका गुणा हम 5 में कर देंगे तो 5 ही आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का आपका क्या होता है, ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, और हाइड्रोजन का फिर से हम 1 लिख देंगे।
तो यहाँ पे 12 दूनी 24 हो गया और ये टोटल आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 22 आएगा। यानी 5 और 16 एक 17, 17 5 जोड़ेंगे 22 और 24 और 22 जोड़ देंगे तो 46 आपका आ जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल का अणु भार होता है 46। ठीक है, डायरेक्ट आप याद रखिएगा, वहां पे आपको लगाना थोड़ी है, वहां से आपको निकलवाएंगे थोड़ी कि हमें एथिल अल्कोहल का अणु भार निकाल के दिखाइए। अगर निकलवा भी लेंगे तो आप यहाँ पे फटाक से निकाल के बता भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एथिल अल्कोहल का गलनांक कितना होता है। अब ध्यान दें, एथिल अल्कोहल का गलनांक और क्वथनांक अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है। जैसे कि गलनांक जो है वो आपका 114.1 से लेके 114.3 तक है। किसी किताब में 114.1 दिया है, किसी में 114.3 दिया है। तो आपको क्या याद रखना है, दशमलव का जो बाकी का पार्ट है वो याद नहीं रखना है, केवल 114 ही याद रखना है। यानी एथिल एल्कोहल का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, -114 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखना है। अगर आपको एग्जामिनर को ये बताना है एग्जैक्ट आप बता सकते हैं कि 114.1 से लेके 3 तक आपका होता है। लेकिन हम कहेंगे कि एग्जैक्ट कभी भी आप मत बताइएगा, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग है। तो आप क्या याद रखेंगे कि एथिल अल्कोहल का जो गलनांक होता है वो -114 डिग्री सेल्सियस होता है। एग्जैक्ट आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब इस स्लाइड से डिस्कस करते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही। तो देखो, पहला क्वेश्चन तो स्वाभाविक सा है, चार्ट पेपर से रिलेटेड है, पूछा ही जाएगा कि एथिल अल्कोहल आपने बताया है तो उसका बनाया है तो उसका केमिकल फॉर्मूला बता दीजिए, या उसका एटॉमिक मास बता दीजिए, या पीएचसी नाम बता दीजिए, क्रियात्मक समूह बता दीजिए। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन इस स्लाइड के इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर 5 क्वेश्चन और देखना है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। छठवां क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल का क्वथनांक क्या होता है। गलनांक अगर पूछा जा रहा है तो क्वथनांक भी हो सकता है। लगे हाथ को लपेट लें आपको कि बताओ, गलनांक तो बता दिया, क्वथनांक क्या होता है ये बताइए। तो इसका क्वथनांक भी फिक्स नहीं है। कई किताबों में 78.1 दिया है और कई किताबों में 78.4 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो आपको केवल 78 डिग्री सेल्सियस ही याद रखना है। यानी इसका क्वथनांक कितना होता है, +78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब एग्जैक्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो 78.1 से लेके 78.3 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो क्वथनांक होता है वो होता है। लेकिन आपको एग्जैक्ट नहीं बताना है कभी भी एग्जामिनर के सामने, वरना वो समझ जाएगा कि आप बहुत चालाकी कर रहे हो। रुको, आपका प्रैक्टिकल नंबर ही हम घटा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि एथिल अल्कोहल में कौन कौन से घटक होते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछता है कि एथिल अल्कोहल का केमिकल फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो केमिकल फॉर्मूला आप लिखते हैं C2H5OH, वहां से आपको बताना है कि कौन कौन से घटक आपने यूज किया है। तो याद रखेंगे C2 यानी हमने कार्बन के 2 घटक हैं, और अगर बात किया जाए H5 यानी हाइड्रोजन का आपके पास 5 घटक हैं, और आपका O जो है वो 1 होता है। O आपका ऑक्सीजन के 1 घटक, यानी आप क्या कहेंगे कि कार्बन के 2 घटक और ऑक्सीजन के 6 हो जाएंगे। 1 मिनट, हाइड्रोजन के 1 और ऑक्सीजन के 6। 1 मिनट, हम फॉर्मूला ही लिख के आपको बता देते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। अब यहां से आप काउंट कर सकते हैं, कार्बन के 2 घटक हैं तो कार्बन 2, यानी कि कार्बन के हमने कितने घटक लिए हैं, 2 घटक। हाइड्रोजन 6, कैसे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे ऑक्सीजन OH का 1 है। ठीक है, तो हो गया कितना, 6 यहाँ पे हाइड्रोजन हमने यूज किया है, 1 ऑक्सीजन यूज किया है, तो 1 घटक ऑक्सीजन का हो गया। टोटल हमने 3 घटकों का यूज किया है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन है 2, हाइड्रोजन है 6 और ऑक्सीजन है 1। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, एथिल अल्कोहल का यूज क्या है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चाहे आप कोई भी डायग्राम बनाते हैं, क्लोरोफॉर्म, फॉर्मल्डिहाइड, एथिलेमीन, एथिल अल्कोहल कुछ भी बनाएंगे, उसका यूज आपसे जरूर पूछा जाएगा।
तो एथिल अल्कोहल का यूज क्या होता है? 3 इसका यूज है। हमने आपको जब एथिल अल्कोहल पढ़ाया था वहां पे भी बताया था कि एथिल अल्कोहल का प्रयोग विलायक के रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है, और सबसे लास्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, कीटनाशक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि विलायक के रूप में कहाँ यूज होता है, यानी कौन से पदार्थ को बनाने में इसको विलायक के रूप में यूज किया जाता है। तो याद रखेंगे पॉलिश बनाने में, कहाँ पे? दवाइयां और जो पॉलिश बनाया जाता है, जूता पॉलिश करने वाला जो पॉलिश वगैरह होता है उसमें, या फिर एक पॉलिश आता है जो लकड़ियों को पॉलिश करता है, ठीक है। तो पॉलिश कोई भी हो सकता है। यहाँ पे इसका यूज हमने बता दिया कि विलायक के रूप में एथिल अल्कोहल का यूज किया जाता है। अब किसमें किया जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसमें आप इसको विलायक के रूप में यूज करते हैं, तो आप कहेंगे कि दवाइयों को बनाने के लिए और जो पॉलिश होता है उसको बनाने के लिए। अगला है कि ईंधन के रूप में। ईंधन के रूप में हम कैसे एथिल अल्कोहल का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे एक ऑटोमोबाइल इंजन करके आता है, ऑटोमोबाइल इंजन में, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंजन जो होता है इसमें हम ईंधन के रूप में, जैसे कि आपका पेट्रोल होता है आपके गाड़ी में यूज किया जाता है, सेम वैसे ही एथिल अल्कोहल ऑटोमोबाइल एक इंजन आता है उसके अंदर इसको जैसे आपका ईंधन होता है उसके रूप में यूज किया जाता है। अब अगला है कीटनाशक के रूप में। आपसे पूछा जाए कि एथिल अल्कोहल को कीटनाशक के रूप में आप कैसे यूज करते हो, तो जो हैंड वॉश है, हैंड सैनिटाइजर है, ये सब आपका क्या करता है, एक तरह से हमारे हाथों के जो कीटाणु है, बैक्टीरिया है, उसको नष्ट करता है। तो हम कीटनाशक के रूप में कहाँ पे यूज करते हैं? हैंड वॉश में, ठीक है, हैंड वॉश में या हैंड सैनिटाइजर में, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। ये हमने आपको एग्जांपल भी बता दिया कि कहां पे एग्जैक्ट इसको यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण या रासायनिक गुण, आपसे दोनों पूछे जा सकते हैं, लेकिन हमेशा जो एग्जामिनर पूछता है वो भौतिक गुण ही पूछेगा, क्योंकि रासायनिक गुण में रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। भौतिक गुण जो है ये मौखिक क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो मौखिक क्वेश्चन ही वाइवा है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि भौतिक गुण क्या होता है एथिल अल्कोहल का। तो एथिल अल्कोहल का भौतिक गुण ये है कि ये स्वाद में बहुत तीखा होता है, सुखद गंध वाला होगा और ये अत्यधिक ज्वलनशील होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे कि यह जो है रंगहीन होगा, यह रंगहीन होगा यानी कि कोई कलर नहीं होगा, और सुखद यानी कि सुगंध वाला, सुखद गंध वाला होगा, और स्वाद में कैसा होगा, तो तीखा स्वाद होगा, तीखा स्वाद होगा। और अगर हम बात करें कि कैसा ये होता है, तो अत्यधिक ज्वलनशील होता है, अत्यधिक ज्वलनशील यानी कि जल्दी से ही जल जाता है, ठीक है। ये हो गया इसके भौतिक गुण। ये आप याद रखेंगे कि एथिल अल्कोहल हमेशा रंगहीन होगा, जैसे आपका पानी होता है, इसका भी कोई कलर नहीं होगा, सुखद गंध वाला होगा यानी बदबू नहीं मारेगा, अच्छा खुशबू देगा, तीखा इसका स्वाद होता है, और अत्यधिक ज्वलनशील होता है यानी कि जैसे ही आप इसको आग के पास ले जाएंगे ये तुरंत जल जाता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि एथिल अल्कोहल को अगर हम सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। ये हमने आपको जब एथिल अल्कोहल की निर्माण की विधियां व रासायनिक गुण पढ़ा रहे थे तो वहां भी आपको ये रिएक्शन करके बताया था कि एथिल अल्कोहल जब सोडियम धातु के साथ क्रिया करता है तो सोडियम एथॉक्सी और हाइड्रोजन गैस बनाता है, यानी कि क्या बना देगा, सोडियम एथॉक्सी का मतलब है कि C2H5ONa और प्लस आपका हाइड्रोजन गैस यानी H2 जो है वो गैस के रूप में निकाल देता है। अब इसको याद रख सकते हैं कि सोडियम ऑक्साइड और प्लस आपका बन जाता है क्या, हाइड्रोजन गैस भी बन जाता है। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। जब भी एथिल अल्कोहल सोडियम धातु से क्रिया करेगा डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए कि सोडियम एथॉक्सी बनाएगा यानी C2H5ONa। यहाँ पे C2H5 जो है ये है आपका एथिल ग्रुप, O और Na आपका बताता है, Na आपका बताएगा सोडियम को, O इसलिए लगाते हैं क्योंकि एथॉक्साइड को हमें दर्शाना है, तो सोडियम एथॉक्साइड का मतलब हो जाएगा ONa, या और एथिल के साथ जुड़ेंगे तो एथिल सोडियम ऑक्साइड इसका प्रॉपर नाम हो जाएगा, और लास्ट में H2 गैस के रूप में ये निकल जाता है। तो ये आपके 10 इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन हमने आपको कवर करा दिया है।
अब इससे ज्यादा एग्जामिनर आपसे नहीं पूछ सकता, क्योंकि वहां पे केवल आप अकेले नहीं होंगे, कई सारे बच्चे होंगे, उनके अलग अलग चार्ट पेपर होंगे। आपसे मुश्किल से 1-2 सवाल पूछ के हटा दिया जाएगा, क्योंकि और भी बच्चों का जल्दी से उन्हें वाइवा लेके जाना भी होता है। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दें शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाए। अपने कमेंट्स या डाउट आपको पता है आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और किसी भी टॉपिक पे अगर आप अपने चार्ट पेपर पे डायग्राम बना रखा है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में, तो एक सिंगल कमेंट कर दीजिएगा अपने टॉपिक का, मेन टॉपिक जो आपने बनाया हुआ है चार्ट पेपर पे। ठीक है, उससे रिलेटेड वाइवा के क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे। साथ ही साथ अपना वाइवा डेट हमें बता दीजिएगा, ताकि आपको उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाए। अब ऐसा नहीं है कि आज ही वाइवा है और आज ही आपको वीडियो चाहिए, तो इतना जल्दी नहीं मिल सकता है, इसलिए एक दिन पहले आप उनको बता दिया करिएगा। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।